Hello students, I am Pratibha Baranwal. Today I will continue the exercise 2.3 from the chapter fractions and decimals. बच्चों आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 जो है सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है. विच इज़ ग्रेटर 2/7 of 3/4 और 3/5 of 5/8. आपको दो फ्रैक्शंस दिए हैं मल्टीप्लाई में, है ना. 2/7 का मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब आप जानते हैं मल्टीप्लाई होता है. तो 2/7 ऑफ 3/4 एंड 3/5 ऑफ 5/8, इन दोनों को कंपेयर करना है. कंपेयर करके बताना है विच वन इज़ ग्रेटर. तो इसके लिए हमें थोड़ा सा इसे सॉल्व भी करना होगा. तो चलिए ऑफ को हम इंटू बनाते हैं. 2/7 इंटू 3/4, और ये और के प्लेस पे हम एक बॉक्स रखते हैं, है ना. फिर इधर देखिए 3/5 ऑफ इंटू 5/8. अभी देखिए 2 1 सा 2, 2 2 सा 4 कैंसिल हो जाता है, और 5 से 5 वन टाइम में कैंसिल हो जाता है. ठीक है, अभी देखिए ध्यान से 1 3 जा 3, 7 2 जा 14, और यहाँ पे 3 1 जा 3/8. तो आप देख रहे हैं इसके न्यूमरेटर सेम हैं. एक फ्रैक्शन बन रहा है 3/14, दूसरा बन रहा है 3/8. तो आपको बताना है विच वन इज़ ग्रेटर. ठीक है, तो जब न्यूमरेटर सेम हो तो जिसके डिनोमिनेटर लेस होते हैं वो फ्रैक्शन आपका बड़ा होता है. ठीक है, इसे नॉर्मली आप समझ सकते हैं 3 इज़ डिवाइडेड इन 8 इक्वल पार्ट्स. इन दिस 3 इज़ डिवाइडेड इनटू 14 इक्वल पार्ट्स. तो डेफिनेटली जब आप 14 से डिवाइड करेंगे तो आपको सबसे स्मॉलर पीस मिलेगा, है ना. सबसे स्मॉलर फ्रैक्शन आपको मिलेगा. ठीक है, तो जब न्यूमरेटर सेम है तो आपको बहुत ज़्यादा किसी मेथड की ज़रूरत नहीं है. बस आप ऐसे समझ जाइए जब न्यूमरेटर सेम हो तो जिसके डिनोमिनेटर्स लेस होते हैं वो फ्रैक्शन आपका ग्रेटर होगा. ठीक है, तो 3/8 यहाँ पे ग्रेटर है, इसका मतलब 3/5 ऑफ 5/8 इज़ ग्रेटर. ठीक है, तो इस बॉक्स में आप यहाँ पे 3/14 इज़ लेस देन 3/8. ठीक, अब आंसर में जैसे कि आपसे पूछा है विच इज़ ग्रेटर, तो आप आंसर में लिखेंगे 3/5 ऑफ 5/8 इज़ ग्रेटर. ठीक है, इसी तरह से इसका सेकेंड क्वेश्चन भी आप सेल्फ करेंगे. अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 एक वर्ड प्रॉब्लम है. लेट अस रीड द क्वेश्चन. Sally plants 4 saplings in a row in her garden. The distance between two adjacent saplings is 3/4 meter. Find the distance between the first and the last saplings. तो सैपलिंग बच्चों, सैपलिंग कहते हैं जब हम बीज डालते हैं उसमें मिट्टी में, है ना. तो उस पर जब हम पानी डालते हैं, वाटरिंग करते हैं, तो उसमें से छोटे छोटे पौधे निकलते हैं जिसे हम सैपलिंग बोलते हैं. फिर उसे हम जहाँ चाहते हैं उसे हम ढंग से रो वाइज या फिर जैसे भी उसे हम अरेंज करके लगाते हैं. तो सैली प्लांट 4 सैपलिंग्स. सैली ने 4 प्लांट सैपलिंग की. कैसे? इन अ रो बनाते हुए इन अ गार्डन. ठीक है, तो द डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट सैपलिंग इज 3/4 मीटर, है ना. और 2 सैपलिंग, एडजेसेंट सैपलिंग मतलब लगातार 2 सैपलिंग के बीच का डिस्टेंस जो है 3/4 मीटर है. तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग. तो कितने सैपलिंग्स हैं? पूरे 4 सैपलिंग्स है ना. तो आप लिखेंगे प्लांटेड सैपलिंग्स इज इक्वल टू 4. चलिए हम, है ना, और डिस्टेंस बिटवीन टू सैपलिंग्स इज इक्वल टू 3/4 मीटर. ठीक है, तो अभी हम थोड़ा प्लान करते हैं. थोड़ा से फिगर से समझिए. ये आपका फर्स्ट सैपलिंग है, सेकेंड सैपलिंग है, थर्ड है और फोर्थ है ना. फर्स्ट सैपलिंग, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, आपने ये सैपलिंग्स आपने प्लान कर दिए इन अ रो. ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 3/4 मीटर है. ठीक,
फिर सेकेंड वाले का भी 3/4 मीटर है, फिर 3/4 मीटर है। तो आप देखिए कितनी बार 3/4 का डिस्टेंस आ रहा है, 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम। 2 सैपलिंग के बीच में 1 डिस्टेंस है, ठीक है। इसी तरह से 3 सैपलिंग के बीच में 2 डिस्टेंस है, और 4 सैपलिंग्स के बीच में आपके 3 डिस्टेंसेस हैं, ठीक है। ये मैं फिगर इसलिए बना रही हूँ कि आपको कोई कन्फ्यूज़न न लगे कि कैसे ये डिस्टेंस हमको लेना है। तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 सैपलिंग्स के बीच में 1 2 3 डिस्टेंसेस हैं। तो अब हमें जैसा कि पूछा गया है क्वेश्चन में, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग। फर्स्ट ये है और लास्ट ये है, तो इसके बीच में 3 डिस्टेंसेस हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग इज इक्वल टू, तो जो हम 3 से इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 3 डिस्टेंसेस आप देख रहे हैं, है ना। बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट यू कैन सी 3 टाइम्स 4/3 डिस्टेंस, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 3/4 मीटर का, ठीक है, 3/4 मीटर का। तो देखिए 3 3 ज़ा 9/4 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। लेकिन अब इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, 4 2 ज़ा 8, 2 होल 1/4 मीटर। दिस इज द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ let us read the question number 6. Leepika reads a book for 1 whole 3/4 hours every day. She reads the entire book in 6 days. How many hours in all were required by her to read the book? लीपिका जो है डेली, है ना, 1 hour 3/4 hours पढ़ती है एवरी डे। क्या पढ़ती है, बुक पढ़ती है। तो सी रीड्स द एंटायर बुक इन 6 days, और पूरी बुक वो कितने दिनों में पढ़ लेती है, 6 days में पढ़ती है। तो हाउ मेनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाई हर टू रीड द बुक, तो उसे पूरी बुक रीडिंग करने में कितने आवर्स पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है बच्चों। तो यू कैन सी हियर डेली सी रीड्स 1 whole 3/4 hours। तो इसे हम, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, तो पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, शी रीड्स डेली और एवरी डे 1 whole 3/4 hours, ठीक है। इतने आवर्स वो डेली पढ़ती है। तो उसे पूरा कंप्लीटली बुक फिनिश करने में, बुक पढ़ लेने में उसे कितना दिन लगा, 6 days लगा। तो कितने आवर्स उसने पढ़ा, सी रीड्स द इंटायर बुक इन 6 days। 6 days में पढ़ती है। तो अभी हमें बताना है कि हाउ मेनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाई हर। रिक्वायर्ड आवर्स टू रीड द बुक इज इक्वल टू 6 days में पढ़ती है, इसलिए 6 का मल्टीप्लाई हम करेंगे। पर डे वो कितने आवर्स पढ़ती है, 1 hour 3/4, ये 3/4 है, ठीक है, 1 hour 3/4। तो अब जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 4 1 = 4 3 7/4, ठीक है। अब आप देखिए ये 2 से डिविजिबल है, 2 3 = 6 और 2 2 = 4, 7 3 = 21/2 hours, जिसे हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। क्यों मिक्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो मिक्स्ड में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 2 1 = 2, जैसे आप जानते हैं 2 10 = 20 होता है, फिर 1/2, है ना, 1 रिमाइंडर बचेगा। तो 10 whole 1/2 hours, ठीक है। सी रीड्स द एंटायर बुक
इन 10 होल 1/2 आवर्स। तो इसे अब हम कैसे लिखेंगे आंसर में, जैसे क्वेश्चन पूछता है वैसे ही लिखेंगे। सी यहाँ पे लिख लीजिए, शी रीड्स द एंटायर बुक इन 10 होल 1/2 आवर्स। ठीक है बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम जो है जब उसे आप सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर भी आपको वर्ड्स में ही देना होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और पढ़ते हैं। अ कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2 होल 3/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो आप देखिए एक कार जो है वो 1 लीटर में 16 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, तो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2 होल 3/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी यूनिटरी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, तो वही यूनिटरी मेथड इस क्वेश्चन नंबर 7 में हम लगाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे कवर डिस्टेंस बाय कार इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। कवर्ड distance by car in 1 liter of petrol is equal to 16 किलोमीटर। ठीक है, 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में 16 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर होता है। तो अभी आपका क्वेश्चन है कि 2 होल 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल में कवर डिस्टेंस कितना है। तो हम उसी तरह से स्टेटमेंट फिर से बनाएंगे, कवर डिस्टेंस by car in 2 whole 3/4 liters of petrol is equal to, अभी 1 लीटर का आपको पता है 16 किलोमीटर, तो जब 1 का पता हो और मोर का बताना हो तो आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 16 किलोमीटर का, 2 होल 3/4 लीटर से। तो 2 होल 3/4 लीटर का मल्टीप्लाई करेंगे 16 किलोमीटर से। तो इस तरह से आपको डिस्टेंस पता चलेगा कि 2 होल 3/4 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर किया गया। 4 2 जा 8, 8 3 11/4 इंटू 16 किलोमीटर। 4 से देखिए 16 डिविजिबल है, 4 टाइम्स में 11 4 जा 44 किलोमीटर इज द आंसर। ठीक है, अब जैसे अभी इसमें क्वेश्चन हमने कहा था ना वर्ड प्रॉब्लम का आंसर उसी हिसाब से लिखते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे आंसर कवर डिस्टेंस इन 2 होल 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल इज 44 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप इसे कंप्लीट करेंगे। अभी एक लास्ट क्वेश्चन बचता है इस एक्सरसाइज का, जो है क्वेश्चन नंबर 8। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन मैं थोड़ा समझाना चाहती हूँ। ये आप सेल्फ भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए। इसमें 2 क्वेश्चन दिया है, ए और बी। ए आप देख लीजिए, प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स। एक बॉक्स दिया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं सच दैट 2/3 इंटू what fraction you will put in this box to make it equals to 10/30। ठीक है, इसका मतलब क्वेश्चन यही है कि इस बॉक्स में जैसे कि दिया है 2/3 इंटू एक बॉक्स लगाया गया है यहाँ पे, इस बॉक्स में आप कौन सा फ्रैक्शन पुट करेंगे कि इक्वल्स टू 10/30 हो जाए। ठीक है, 10/30 होने के लिए तो आप इसे नॉर्मली समझ सकते हैं कि डेफिनेटली मल्टीप्लाई करना है। तो 2 का मल्टीप्लाई किससे करें कि 10 हो जाए, तो आपको समझ में आ रहा होगा 5 से। फिर 3 का मल्टीप्लाई किससे करें कि 30 हो जाए, तो 3 10 जा 30 होता है, तो 10 से। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हुआ, आंसर हो गया 5/10, यानी 2/3 का मल्टीप्लाई अगर आप 5/10 से कर देते हैं तो इट विल बी इक्वल टू 10/30। कैसे, 2 5 जा 10 एंड 3 10 जा 30। ठीक है, ये तो आपको ये बताना था कि कौन सा नंबर इस बॉक्स में आप
पुट करेंगे, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे आंसर बता दिया 5/10। अब इसका सेकेंड पार्ट है बी ए का, है ना। ए में 2 पार्ट था, देखिए एक तो ये था कि प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट 2/3 इंटू बॉक्स इज इक्वल टू 10/30, तो आपने बॉक्स में 5/10 पुट किया। अब इसमें सेकेंड पूछ रहा है, सेकेंड क्वेश्चन, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन बॉक्स इज, बॉक्स में आपने जो नंबर रखा था उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, ठीक है। तो लिखिए सिंपलेस्ट फॉर्म of the number in the box। बॉक्स तो जैसा कि आप जानते हैं बॉक्स में क्या था आपका, बॉक्स में था 5/10। तो 5/10 को अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो क्या होगा, 5/10 आप देखिए 5 से थोड़ा डिविजिबल, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ये हो गया 1/2, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट मीन्स व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर यू हैव केप्ट इन द बॉक्स, दैट इज 5/10। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 5/10 इज 1/2। ओके स्टूडेंट, in this way you will complete its B question from the question number 8, and whatever the problem you have you can share with me in the comment box, and if you like the video you don't forget to share it with your friends and like, okay, and you also subscribe the channel. Thank you.